पता है, कुछ सबसे डरावनी कहानियां जो हम सुनते हैं वो पूरी तरह से मनगढ़ंत नहीं होती। असल में वो किसी बहुत बड़ी असली त्रासदी की गूंज होती हैं। और आज हम एक ऐसी ही कहानी के पीछे की सच्चाई जानेंगे। और ये जो कहानी है ना, इसके सेंटर में एक बहुत ही डरावनी चेतावनी है। एक ऐसी बात जो कहते हैं आज भी उस वीरान जगह पे गूंजती है। जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। तो कहानी शुरू होती है विजय नाम के एक शख्स से। सोचिए, दिसंबर की एक तूफानी रात है और विजय रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा है, एक बिल्कुल सुनसान स्टेशन पर अकेला। अब माहौल कैसा है? आसमान में जोरों से बादल गरज रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है और तभी अचानक से लाइट चली जाती है। पूरा स्टेशन एकदम घने अंधेरे में डूब जाता है। मतलब माहौल बहुत ही डरावना हो चुका है। इतने खराब मौसम में जहाँ कुछ नहीं दिख रहा, वहाँ एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। विजय फौरन उसमें चढ़ जाता है, लेकिन अंदर जाकर वो देखता है कि वो उस ट्रेन में बिल्कुल अकेला है। एक भी पैसेंजर नहीं। सफर में विजय को हल्की सी झपकी लग जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है ना, तो वो खुद को एक अंधेरे गीले से डिब्बे में पाता है। और फिर वो एक बहुत ही अजीब बात नोटिस करता है। उसकी घड़ी और उसका फोन दोनों एक ही टाइम पर अटके हुए हैं, रात के 12:05। ठीक वही टाइम जब वो ट्रेन में चढ़ा था। और यहीं से कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। विजय घबराकर अपने फोन का जीपीएस चेक करता है और उसे एक ऑफिशियल अलर्ट मिलता है कि जिस ट्रेन में वो बैठा है वो तो तूफान की वजह से घंटों पहले ही कैंसिल हो चुकी थी। तो सवाल ये है, अगर ट्रेन कैंसिल हो गई थी तो फिर वो है कहाँ? तभी ट्रेन एक जोर के झटके के साथ रुकती है। बाहर एक अंधेरा, टूटा फूटा सा और बिल्कुल अनजान स्टेशन है। ऐसा स्टेशन विजय ने पहले कभी नहीं देखा। विजय हैरान होकर अपने डिब्बे को दोबारा देखता है और वो चौंक जाता है। जो डिब्बा थोड़ी देर पहले ठीक था, वो अब किसी कबाड़ की तरह लग रहा है। खिड़कियों पर जंग लगी है, शीशे टूटे हुए हैं, पंखे तक मुड़े हुए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अचानक हो क्या रहा है। अब मदद के लिए विजय हिम्मत करके उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर उतरता है। वो किसी स्टेशन मास्टर या किसी भी इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है। और वहां जो उसे दिखता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पहले तो उसकी नजर एक बेंच पर पड़ी सड़ी गली लाश पर पड़ती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक भूतिया बच्चा जिसके हाथ एकदम बर्फ जैसे ठंडे हैं आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। और आखिर में उसका सामना एक ऐसे टीटीई से होता है जिसका चेहरा किसी मरे हुए इंसान जैसा है। और ये सब काफी नहीं था कि अचानक वो पूरा का पूरा स्टेशन ही समंदर की चपेट में आने लगता है। रेत और समुद्री पानी तेजी से प्लेटफॉर्म पर भरने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो समंदर उस जगह को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा हो। तभी जोर से बिजली कड़कती है और उस एक पल की रोशनी में विजय स्टेशन का नाम पढ़ लेता है। और एक ऐसा सच उसके सामने आता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। बोर्ड पर लिखा था धनुषकोडी। वो धनुषकोडी में था, एक ऐसा स्टेशन जो 50 साल पहले ही समुद्र में समा चुका था। तो ये तो थी कहानी, लेकिन अब इस किंवदंती को यहीं रोकते हैं और उस चौंकाने वाली असली कहानी की तरफ चलते हैं जहां से इस खौफ ने जन्म लिया। जी हाँ, धनुषकोडी कोई मनगढ़ंत जगह नहीं है, ये असल में मौजूद है। इसे भारत का घोस्ट टाउन भी कहते हैं। एक जमाने में ये भारत के दक्षिणी सिरे पर एक बहुत ही बिजी फलता फूलता शहर हुआ करता था। लेकिन फिर एक ऐसी ऐतिहासिक आपदा आई कि इसे हमेशा हमेशा के लिए वीरान छोड़ दिया गया। और वो आपदा, वो असल घटना जिसने इस शहर की तकदीर बदल दी और इस पूरी किंवदंती को जन्म दिया, वो था 1964 का एक महाचक्रवात। एक ऐसा तूफान जिसकी तबाही की कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए उस विनाशकारी रात को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तारीख थी 22 दिसंबर 1964। एक सुपर साइक्लोन जिसकी लहरें 20-20 फुट ऊंची थीं, वो तट से टकराया। और उसी रात ठीक 11:55 पर पैसेंजर ट्रेन नंबर 653, जो बस धनुषकोडी स्टेशन पहुंचने ही वाली थी, समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर की चपेट में आ गई। उस ट्रेन के अंदर 115 से भी ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर्स थे और वो सब के सब उस ट्रेन समेत समुद्र की लहरों में समा गए। उस रात उस ट्रेन से कोई भी जिंदा नहीं बचा।
और यहीं पर आकर हकीकत और किंवदंती आपस में जुड़ जाती हैं। कैसे एक असल दुनिया का दर्दनाक हादसा एक भूतिया कहानी में तब्दील हो गया। अब जरा इस कनेक्शन को देखिए। कहानी में जो भूतिया यात्री थे वो असल में उस रात के 115 से ज्यादा पीड़ित थे। कहानी का जो डूबा हुआ स्टेशन था वो हकीकत में समंदर में समाया हुआ पूरा शहर था। और वो प्रेत ट्रेन, वो असल में ट्रेन नंबर 653 थी। तो मतलब ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये शायद उन लोगों की यादों को जिंदा रखने का एक तरीका है जो उस भयानक रात में हमेशा के लिए खो गए थे। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि क्या कोई जगह सच में भूतिया हो सकती है, या फिर ये सिर्फ दर्दनाक यादें हैं जिन्हें हम भुला नहीं पाते। हो सकता है कि भूत मरे हुए लोगों की आत्माएं न हों, बल्कि इतिहास और उसमें हुए नुकसान की एक बहुत ही शक्तिशाली, कभी न मिटने वाली गूंज हों।